मैं आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूं बेटा। आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स, सेक्शन 106। रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स। आइए सेक्शन की हम शुरुआत करेंगे। रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स ऑफ होम, सबसे पहले बात समझ आपको बेटा, ठीक है। तो अगर हम एक कंपनी के कंटेक्स्ट में बात करें तो वोटिंग राइट्स किस किस के पास हैं? वोटिंग राइट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होते हैं। वोटिंग राइट्स शेयर होल्डर के पास होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास वोटिंग राइट बोर्ड मीटिंग में होते हैं। शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट जनरल मीटिंग में होते हैं। और स्पेसिफिक क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स के पास, या आप कह सकते हैं डिबेंचर होल्डर्स के पास, ठीक है, तो क्लास मीटिंग में होते हैं या क्रेडिटर्स मीटिंग में होते हैं बेटा। तो सेक्शन 106 हमने पढ़ना है बेटा। आइए सेक्शन 106 पढ़ रहे हैं। क्या बात कर रहा है सेक्शन 106? कहता है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स। आइए पढ़कर देखते हैं कि इनमें से किस सिचुएशन की बात सेक्शन 106 कर रहा है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन वोटिंग राइट्स। सेक्शन 106 किस सिचुएशन की बात आपके साथ कर रहा है? आइए ये हम पढ़ेंगे बेटा। शाबाश। आज इस सेशन में, इस आने वाले सेशन में हम ये बात पढ़ने वाले हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स। देखो, नोट विद स्टैंडिंग वर्ड से शुरू हुआ है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट। नोट विद स्टैंडिंग मतलब, इस वर्ड का क्या मतलब है? नोट विद स्टैंडिंग, ठीक है, यानी ध्यान दिए बिना। नोट विद स्टैंडिंग का मतलब है ध्यान दिए बिना। एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी मे प्रोवाइड दैट। या आर्टिकल्स को पावर दे रहा है बेटा
that no member shall exercise any voting right in respect of any share registered in his name on which any calls or other sums presently payable by him have not been paid or in regard to which the company has exercised any right of lien. ठीक है बेटा, शाबाश। आप ध्यान से समझिए इस बात को कि एक्ट में वोटिंग राइट की बात की गई है। एक्ट वोटिंग राइट्स के बारे में बात कर रहा है, और एक्ट जो वोटिंग राइट्स की बात कर रहा है, एक्ट की कोई वोटिंग, ठीक है बेटा, ये इस चीज को समझने की बात करते हैं बेटा। हम बात कर रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013 की, ठीक है बेटा, ठीक है। आप ध्यान से सुनना। एक्ट मेंबर्स को वोटिंग की पावर देता है बेटा। वोटिंग की पावर जनरल मीटिंग में देता है। ये बात समझ में आई? एक्ट मेंबर्स को वोटिंग की पावर जनरल मीटिंग में देता है, ठीक है। लेकिन एक्ट की कोई पावर काम नहीं आएगी। एक्ट की कोई पावर काम नहीं आएगी। जबकि शेयर्स पर बकाया अमाउंट, शेयर्स पर बकाया अमाउंट बचा हुआ है। बहुत ध्यान से आपने बात समझनी है। लेकिन एक्ट की कोई पावर काम नहीं आएगी। लेकिन ठीक है बेटा, दिस इज अ सिचुएशन एट विच एक्ट could not confer any voting rights to members। ठीक है बेटा, दिस इज अ सिचुएशन जहां पे एक्ट मेंबर्स को कोई वोटिंग राइट नहीं दे पाएगा। कहते हैं कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द एक्ट। एक्ट में कहीं कुछ लिखा है उससे फर्क नहीं पड़ता। एक्ट में कहीं कुछ लिखा है उससे फर्क नहीं पड़ता भाई। अगर मेंबर का पैसा बकाया है, मेंबर का ऑब्लिगेशन था कि वो पैसा पे करे, शेयर एप्लीकेशन 100 रुपए का शेयर था, 50 रुपए दे दिए, 50 रुपए पेंडिंग है, ठीक है बेटा। लेकिन ध्यान देना बेटा, लेकिन ये बात आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखी होनी चाहिए। ये बात आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी होनी चाहिए, ठीक है। आइए सिचुएशन को पूरा करें। इस सिचुएशन में कहता है कि ठीक है बेटा, सेक्शन कहता है बकाया अमाउंट, यानी बचा हुआ अमाउंट
बकाया मतलब रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट पेएबल ऑन शेयर्स मींस बकाया, हिंदी का वर्ड है बकाया। बकाया अमाउंट ना पे करने की वजह से, ना पे करने की वजह से, बकाया अमाउंट ना पे करने की वजह से कंपनी के पास राइट टू लियन, कंपनी के पास राइट टू लियन आ गया है। What is this right of lien? Right to lien means right to retain possession, right to retain possession of shares, यानी कॉल मनी पे ना करने की वजह से कंपनी के पास राइट टू लियन आ गया है। ठीक है बेटा, तो ये क्या है, हम पढ़ रहे हैं बेटा सेक्शन 106। हम आइए एक बारी दोबारा से हम पढ़ते हैं। भाई कंपनी में वोटिंग राइट्स किस किस सिचुएशन में होते हैं, हमने ध्यान से बात सुननी है। भाई कंपनी की बात कर रहे हैं कि हम कंपनी में वोटिंग राइट्स के बारे में बात करते हैं बेटा। कंपनी में सभी डिसीजंस, कंपनी के मैक्सिमम डिसीजंस कैसे होते हैं, बाय द रूल ऑफ मेजोरिटी, by the rule of voting, you can say by the rule of majority। कंपनी के मैक्सिमम डिसीजन कैसे होते हैं, बाय द रूल ऑफ मेजोरिटी, यानी आप कह सकते हैं बाय द रूल ऑफ वोटिंग, या आप कह सकते हैं बाय द रूल ऑफ वोटिंग से बाय द रूल ऑफ वोटिंग से कंपनी के सारे फैसले होते हैं। अब कंपनी में वोटिंग कौन करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। कहां करते हैं, बोर्ड मीटिंग में करते हैं। क्या सेक्शन 106 बोर्ड मीटिंग पे अप्लाई होता है, नहीं अप्लाई होता। शेयर होल्डर्स वोटिंग कहां करते हैं, जनरल मीटिंग में। यस, सेक्शन 106 इज एप्लीकेबल ऑन जनरल मीटिंग। Section 106 is applicable on general meeting. So specific class of shareholders, डिवेंचर होल्डर पर, स्पेसिफिक क्लास ऑफ शेयर होल्डर और डिवेंचर होल्डर पर बेटा सेक्शन ये वोटिंग करते हैं। ठीक है, तो अगर शेयर होल्डर की क्लास मीटिंग हो रही है, ठीक है बेटा, तो शेयर होल्डर की क्लास मीटिंग की बात बेटा हम कर रहे हैं। शाबाश बेटा। तो सेक्शन अप्लाई कहां होगा, जनरल मीटिंग पर होगा बेटा। शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग पर सेक्शन अप्लाई हो रहा है, ये बात हम समझ गए बेटा। आइए हम इसमें पढ़ते हैं कि सेक्शन क्या कहता है, सब सेक्शन फर्स्ट क्या कहता है। कंपनीज एक्ट 2013 एक्ट में एक्ट शाबाश, ये थोड़ा सा बेटा आपको समझाने के लिए हिंदी को इंग्लिश में लिखा है, आप ध्यान से सुनना। एक्ट की बात कर रहे हैं बेटा। एक्ट मेंबर्स को वोटिंग की पावर जनरल मीटिंग में देता है, ये बात समझ में आई बेटा, ये बात समझ में आई। ये हम समझ रहे हैं सेक्शन 106 सब सेक्शन फर्स्ट। लेकिन ध्यान देना, एक्ट की कोई पावर काम नहीं आएगी भाई, एक्ट की कोई पावर काम नहीं आएगी जबकि शेयर्स पर बकाया अमाउंट बचा हुआ है। ठीक है, जबकि शेयर्स पर बकाया अमाउंट बचा हुआ है। आइए इस चीज को थोड़ा सा और गहराई में लेके चलते हैं बात को। बकाया अमाउंट, बचा हुआ अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट ना पे करने की वजह से कंपनी के पास राइट टू लियन आ गया है। ठीक है बेटा, कंपनी के पास राइट टू लियन आ गया है।
यानी सिचुएशन एट विच एक्ट कुड नॉट कंफर एनी वोटिंग राइट्स टू मेंबर्स, यानी ये सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि एक्ट ने कोई वोटिंग राइट दिए भी हुए हैं तो हम उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, लेकिन ये बात आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखी होनी चाहिए। ठीक है बेटा, लेकिन ये बात आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखी हुई होनी चाहिए। शाबाश बेटा, लेकिन ये बात आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखी होनी चाहिए। ठीक है बेटा, आइए सेक्शन 106 को हम पढ़ते हैं। ध्यान से आपने 106 को पढ़ना है। नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द एक्ट द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी में प्रोवाइड। आर्टिकल्स ऑफ कंपनी में प्रोवाइड, यानी आर्टिकल्स को क्या करना है, प्रोवाइड करना है। क्या बात प्रोवाइड करनी है? शाबाश, ध्यान देना मेरी बात की तरफ। आर्टिकल्स में प्रोवाइड, आर्टिकल ये प्रोवाइड कर सकते हैं कि अगर आपने अपने शेयर्स पर बकाया राशि नहीं दी, बकाया अमाउंट पे नहीं किया, तो हम आपके वोटिंग राइट्स को रोक देंगे। ठीक है बेटा, तो हम आपको वोटिंग राइट्स को रोक देंगे। ठीक है। नंबर सेकंड, सबसेक्शन सेकंड क्या कहता है? कंपनी शैल नॉट एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1। कंपनी सबसेक्शन 1 के अलावा प्रोहिबिट एनी मेंबर फ्रॉम एक्सरसाइजिंग हिज वोटिंग राइट्स ऑन एनी अदर ग्राउंड। ठीक है, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि अगर कंपनी, ठीक है बेटा, अगर कंपनी वोटिंग राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करना चाहती है, क्या कंपनी कोई और ग्राउंड प्रोवाइड कर सकती है? बेटा एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन तैयार कीजिए बेटा। स्पेसिफाई द ग्राउंड्स, स्पेसिफाई द ग्राउंड्स on which, specify the grounds on which, specify the grounds on which a member can restrict, member की जगह कंपनी लिखिए, कंपनी कैन रिस्ट्रिक्ट वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर्स। क्या लिखना है आपने इसका आंसर में? इसका आंसर क्या लिखना है बेटा? 106 सबसेक्शन फर्स्ट। ठीक है, ओनली ग्राउंड, सिर्फ एक ही ग्राउंड बता रहा है सेक्शन 106 का। ठीक है, और 106 सबसेक्शन 2 कहता है देयर कुड नॉट बी एनी अदर ग्राउंड। शाबाश, देयर कुड नॉट बी एनी अदर ग्राउंड ऑन अ पोल टेकन एट अ मीटिंग ऑफ अ कंपनी। शाबाश। Number 3, subsection number 3. On a poll taken at a meeting of a company, a member entitled to more than one vote or his proxy were allowed, or other person entitled to vote for him, as the case may be, need not, if he votes, use all his votes or cast in the same way all the votes he uses. ठीक है बेटा, आओ इसकी सबसेक्शन 3 को समझने के लिए आओ कुछ काम करते हैं। पहले समझते हैं सबसेक्शन 3 को पढ़ने से पहले आइए कुछ बात को समझते हैं। शाबाश बेटा, तो आओ एक टेबल बनाते हैं, आओ एक डायग्राम बनाते हैं। आप लिखिए टाइप्स ऑफ वोटिंग इन जनरल मीटिंग। टाइप्स ऑफ वोटिंग इन जनरल मीटिंग। Number first, voting by show of hand. Voting by show of hands. Second, voting by poll. Voting by poll.
और नंबर थर्ड, वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट, वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट। और नंबर फोर, ई वोटिंग। ठीक है, नंबर फोर, ई वोटिंग। ठीक है, आइए वोटिंग के बारे में कुछ और बातें भी, इंटरेस्टिंग बातें नोट कर लेते हैं। सेक्शन 106 को पढ़ रहे हैं, सेक्शन 106 को पढ़ रहे हैं बेटा। शाबाश, लिखिए आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए। इक्विटी शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात कर रहे हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स दे हैव राइट टू वोट, they have right to vote on every resolution, they have right to vote on every resolution of the company। शाबाश, इक्विटी शेयर होल्डर की बात हम कर रहे हैं। आगे हम बात करेंगे, शाबाश, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की। They have right to vote, they have right to vote on any resolution, on any resolution they have right to vote on any resolution, shabash, which directly affect their rights। शाबाश। तो आइए 106 का ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, सब सेक्शन 3 पढ़ते हैं। ऑन अ पोल टेकन एट अ मीटिंग ऑफ अ कंपनी। ठीक है, यानी जब वोटिंग बैलेट पेपर से हुई, अ मेंबर एंटाइटल टू मोर देन वन वोट, ठीक है, और हिज प्रॉक्सी वेयर अलाउड और ऑन अदर पर्सन allowed or other person entitled to vote for him as the case may be, need not, if he votes, use all his votes or cast in the same way all the votes he uses। आइए समझते हैं बेटा क्या कह रहे हैं, आइए समझते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं बेटा। वोटिंग बाय अ मेंबर, ठीक है, वोटिंग बाय अ मेंबर, नंबर पहली बात सुन लीजिए, नंबर दूसरी बात भी सुन लीजिए। पर्सनल कर सकता है, इन पर्सन कर सकता है बेटा, पर्सनली कर सकता है, थ्रू प्रॉक्सी कर सकता है, और अदर पर्सन कर सकता है। थ्रू प्रॉक्सी कर सकता है और अदर पर्सन कर सकता है। वोटिंग बेटा रूल ये है कि जब शो ऑफ हैंड से आप करेंगे तो हर शेयर होल्डर का एक वोट है। ठीक है, मतलब होल्डर ऑफ वन शेयर उसको भी एक वोट मिलेगा, और
होल्डर ऑफ 10 शेयर को भी 1 वोट मिलेगा। यानी यहां अब आपकी नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग से फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितनी शेयर्स हैं। कहते हैं कि अगर आपके पास 10 शेयर हैं तो भी 1 वोट माना जाएगा, और 1 शेयर है तो भी 1 वोट माना जाएगा। ठीक है। वोटिंग बाय अ मेंबर पर्सनली कब कर सकता है? ऑन अ शो ऑफ हैंड भी कर सकता है, और ऑन पोल भी कर सकता है। प्रॉक्सी ऑन अ शो ऑफ हैंड नहीं कर सकता। प्रॉक्सी शो ऑफ हैंड पे वोटिंग नहीं कर सकता। ऑन पोल वोटिंग कर सकता है। तो इस सिचुएशन की बात करते हैं और इस सिचुएशन की बात करते हैं। इन दोनों सिचुएशन पर सेक्शन 106 सब सेक्शन 3 अप्लाई हो रहा है। शाबाश। इन दोनों सिचुएशन पर सेक्शन 106 सब सेक्शन 3 अप्लाई हो रहा है बेटा। इन दोनों सिचुएशन पर सेक्शन 106 सब सेक्शन 3 कैसे अप्लाई हो रहा है आप ध्यान दीजिए। ठीक है। 2 सिचुएशन 2 तरीके से आप ठीक है कर सकते हैं। ठीक है। ऑल वोट्स इन वन डायरेक्शन। ठीक है। इन वन डायरेक्शन। जैसे आपके पास 10 वोट हैं तो आप 10 के 10 वोट हां कीजिए या ना कीजिए, मना कीजिए, यस कीजिए या नो कीजिए। ठीक है। सम वोट्स इन वन डायरेक्शन, some votes in one direction and other votes in other direction। कुछ वोटों को आप एक तरफ डालिए और कुछ वोटों को आप दूसरी जगह डालिए। सेक्शन 106 सब सेक्शन 3 आपको इस बात की परमिशन दे रहा है। लेकिन ये परमिशन आपको मिलेगी कब? आइए एक बार दोबारा से देखते हैं। ठीक है भाई, हमने इस रूल को समझ लिया। हमने इस रूल को समझ लिया कि अगर आपके पास 1 शेयर है तो 1 वोट है। कब? 1 शेयर 1 वोट कब है आपके पास? जब आप शो ऑफ हैंड से कर रहे हैं। और 10 शेयर हैं तो आपके पास 10 वोट हैं। ठीक है। 10 शेयर हैं तो बेटा आपके पास 10 वोट हैं। ठीक है। शो ऑफ हैंड में आपके पास 10 शेयर्स हैं तो भी 1 वोट है। लेकिन पोल में क्या है? लेकिन जब पोल कंडक्ट करेंगे तो जब हम पोल कंडक्ट करेंगे जिसके पास 1 शेयर है उसके पास 1 वोट होगा। लेकिन जिसके पास 10 शेयर हैं उसके पास 10 वोट होंगे इन द केस ऑफ पोल। बट इन केस द शो ऑफ हैंड्स, जिसके पास 1 वोट है, 1 शेयर है उसके पास 1 वोट है, जिसके पास 10 शेयर है उसके पास भी वोट है। अब ये मेंबर, जिस मेंबर की हम बात कर रहे हैं, अब ये वोट ट्रांजैक्ट कैसे करेगा, ये इस बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब ये वोट, अब इस मेंबर की बात कर रहे हैं, ये ट्रांजैक्ट कैसे करेगा? पर्सनली करेगा, खुद जाके करेगा, या प्रॉक्सी के थ्रू करेगा, या अदर पर्सन के थ्रू करेगा? ई फॉलोआउट ऑन अ शो ऑफ हैंड्स। ठीक है बेटा। पर्सनली करेगा तो वोट कैसे कर पाएगा? शो ऑफ हैंड से कर पाएगा। ऑन पोल से भी कर पाएगा। ठीक है। प्रॉक्सी जैसे जब वोटिंग करेगा तो शो ऑफ हैंड पे नहीं कर सकता। ध्यान देना कि जब शो ऑफ हैंड पे नहीं कर सकता, लेकिन जब प्रॉक्सी कैन कास्ट हिज वोट ओनली ऑन द सिचुएशन व्हेन पोल इज डिमांडेड। यानी इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में सेक्शन 106 सब सेक्शन 3 अप्लाई हो रहा है। सेक्शन 106 सब सेक्शन 3 कह रहा है कि ऑल वोट्स इन वन डायरेक्शन, आप सभी वोट्स को एक डायरेक्शन में कास्ट कर सकते हैं। यानी जैसे मान लीजिए डी को डायरेक्टर अपॉइंट होना है, डी को और
एफ को डायरेक्टर अपॉइंट होना है कंपनी के अंदर, तो आप 10 के 10 वोट डी के फेवर में डाल दीजिए। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 6 वोट दीजिए डी को और 4 वोट दीजिए, ठीक है, 6 वोट दीजिए डी को और 4 वोट दीजिए एफ को। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 10 के 10 वोट डी को दीजिए और एफ को 0 वोट दीजिए। तो सेक्शन 106 सब सेक्शन 3 कह रहा है कि ये काम तभी हो सकता है कि जब आप पोल के थ्रू वोटिंग हो रही है, तभी आप काम कर सकते हैं। यानी जब पोल के थ्रू वोट कास्ट हो रहे हैं तो डी को आप 6 दें, एफ को 4 दें, डी को 10 दें या एफ को 0 दें, आपकी मर्जी है। आपने 106 अच्छे से करना है, बड़ा टेक्निकल सेक्शन है, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। जो भी डाउट हो वो मुझे मेरे पास भेजते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन।